थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार दिया आपने, मतलब मैंने खुद से आप सबको पता है लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था हमने जाके लिया था। मैं भारी आपको खरीद दूंगी। ठीक है, अभी दिखा देना तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी है जो आपने सजा के दिया है। मैं और अच्छे से गार्निशिंग करती हूँ। सुनो ये देखो अर्चना, तो गाइस आज खीर मैंने बनाया बट मेरे मनपसंद का उसने बनाया नहीं जैसे मैं चाहती थी। वो खीर वाला चावल आता है ना, हाँ बहुत अच्छा बता रहे थे भैया कि आपने बोला था कि भैया वो ब्लिंकिट से मंगा दो। नहीं मैं ये कह रही हूँ कितने अच्छे से सजा के उसमें धनिया का पत्ता रख के लेके आओ। अभी वो थोड़ा देर का चावल बन गया है ना। ये कलर क्यों ऐसे हुआ है एकदम वैसा, केसर डाले हो? नहीं थोड़ा सा हल्का। सो गाइज़ यहाँ पे मैं व्रत खोलने के लिए बैठ गई थी और मतलब ऐसा हो गया था ना, इस टाइम पे तक मेरी हालत थोड़ी सी पंचर हो गई थी बिकॉज़ भागम दौड़, मायके से ससुराल, फिर लहंगा इतना हैवी था, सारी चीज़ों में थोड़ा सा हो जाता है। और फिर मैं यहाँ पे जो व्रत है वो खोल रही थी, इतनी सारी चीज़ें अलग अलग तरीके के पकौड़ी बनाया था मम्मी, मौसी जी और अर्चना ने, तीनों जनों ने मिल के सारा जो खाना है वो बनाया था और सच में बहुत टेस्टी था। शाम को जब व्रत खोलो बिना लहसुन प्याज के गाइस ये तो व्रत खोलो ना, तब अगर इस तरीके से सारी चीज़ें मिल जाती है ना तो सच में सुकून मिलता है। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ और आपको पता है मेरे साथ ना हर व्रत में ऐसा होता है, कहते हैं ना एक ही बार में बैठ के जितना खा लो उतना खा लो, उसके बाद उठ के दोबारा नहीं खाते हैं रात के टाइम पे। तीज में भी ऐसा होता है, लेकिन मेरे साथ ये है ना कि मुझे ना घूम घूम के चल चल के खाने की आदत है, तो इसलिए एक जगह बैठ के ना मेरा पेट ही नहीं भरता है। मैं बैठ तो गई थी। हाय देखिए खुशी, भैया 3 दिन के लिए गांव चला गया है, अब उसका कलर उसका सब मेरा हुआ। अभी फोन करके बता दूंगी भैया को। सो गाइस ऐसा सर दर्द हो रहा है ना, व्रत खोल लिया है मैंने और जस्ट खोला, अभी व्रत खोल के बैठी हूँ, जा रही हूँ मेकअप वगैरह रिमूव करूँगी और अभी मैं आपको अपना गिफ्ट भी दिखाऊंगी इसी व्लॉग में। और थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार दिया आपने, मतलब हर बार में ऐसे लगता है ना मेरी मेहनत सफल हो गई। इतना प्यार देते हो आप लोग, भर भर के प्यार देते हो। सबको मेरा लुक कितना पसंद आया है? अच्छा आपको आया कि नहीं? बहुत बढ़िया था। हमने रील भी बनाई है मस्त मस्त। सो गाइज थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। पतिदेव अभी खाना खा लेगा तब ये शूट करता है। अरे दे देंगे भाई। सो गाइज हम आ गए, चलो मेरा गिफ्ट दो जल्दी। गिफ्ट गिफ्ट, वेयर इज माई गिफ्ट? गिफ्ट गिफ्ट कैसी लग रही हूँ मैं एक बार और बता दो। क्या हो गया गाइज, मेरी साड़ी लोगों को क्या पसंद आई है, मतलब गजब। इतने सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं ना भाई साहब, थैंक यू गाइस, मतलब मुझे इतना प्यार करते हो ना आप लोग। जो मैं पहन लूँ वो आपको बहुत पसंद आता है। कहीं ना कहीं इसी उससे हमने अपना पहनावा लॉन्च किया है ना, इसी कॉन्फिडेंस के साथ हमने। गेट बंद करो, बाबा दिखेंगे मम्मा को सामने, बंद करो। इसी कॉन्फिडेंस से हमने अपना ये लॉन्च किया था एंड यस अब अच्छा फील होता है कि आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं। ये वो करो ना, मेरा गिफ्ट दो, मुझे गिफ्ट दिखाओ सबको। हमको काहे गिफ्ट मिला है? आपका नहीं है? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो ये रहा निकी का छोटा सा करवा चौथ गिफ्ट मेरी तरफ से। थैंक यू। ये कोई सरप्राइज नहीं है क्योंकि हमने मैंने खुद से आप सबको पता है लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था हमने जाके लिया था। सो दिस टाइम गाइज ये मेरे गोल्ड के कड़े जो मेरी शादी के हैं, ठीक है। और ये मेरा ये है निकी का नया, वो पता नहीं इस पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। सो गाइस ये बड़ा था इसलिए मेरा ले लिया ये। अच्छा वो इसको निकालो जेल में इनको हमने ये आया ना, तो मैंने धनवी बोला धनवी ये आपका है, तो फिर धनवी के हाथ में बड़ा हुआ तो कह रही अच्छा मेरा बड़ा है इसलिए ये आप ले रहे हो, कोई नहीं मेरे को दूसरा दिला देना। सो ये है डायमंड का बैंगल, पता नहीं डिजाइन कैसे दिखेगा, आई डोंट नो। ऐसे दिख रहा है क्या?
खैर निकी पहनेगी तो आपको दिखा देंगे। गाइस मैं वैसे आपको दिखाती हूँ, ये डिजाइन प्रॉपर आपको रोज रोज दिखाती है ताकि आप ले लो। गाइस ये है, गाइस देख रहे हो मेरी मम्मी को कितना मालूम बनाती है। ये है पूरा, इस पे जितने आप ये चीजें देख रहे हो ना, ये सारा डायमंड है। मतलब ये एक हमको पड़ा है 3 मेरे डायमंड प्लस। नहीं है और बहुत बहुत मस्त है। चलो पहनाओ इसको। मुझे लगा रो रो के पहना रहे हैं। नहीं एलर्जी। गाइस वैसे मैंने इनसे ये गिफ्ट मांगा था कि मुझे डेली पहनना है, लेकिन इन्होंने नहीं डेली पहनने के लिए। अच्छा, मैं इतना वो डेली पहन रही हूँ, मैं नहीं पहनूंगी, फिर रखूंगी अब इसको। मैं ये सोच के ली थी कि थोड़ा सिंपल सा कुछ वैसा मिलेगा जो मैं डेली पहनूंगी, बट इन्होंने थोड़ा हैवी में चले गए, तो इसीलिए मैं इसको और वैसे ये डेली। गिफ्ट अधूरा है क्योंकि सिर्फ एक ही हाथ का लिया है, क्योंकि जैसा निकी ने बताया थोड़ा सा प्राइस इसका ज़्यादा था, बट मैं जल्दी ही मे बी विद इन अ ईयर मैं निकी को इस हाथ के लिए भी वो दिलाऊंगा। वैसे ज़रूरत नहीं है, एक हाथ में तो हम वॉच पहनते हैं, एक ही हाथ में ये चाहिए होता है। गाइस भैया 2 दिन के लिए गाँव गया, उसके कलर मेरे। भैया तो वीडियो में देख के फिर बोलेगा तो रोने मैंने कलर लगेगा। ले ली सारा कलर ले ली मेरा। और गाइस मैं खाना खा रही थी तभी जा रहे थे सब लोग, लेकिन वो कहते हैं ना उठते नहीं, अगर मैं उठ जाती तो फिर वो नहीं करते, दोबारा खाते नहीं है जब भी कोई व्रत खोलते हैं ये तो। लो कॉकरोच। यस, सो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा आप सबको मेरी पसंद कैसी लगी। ये पसंद नहीं, ये पसंद मेरी कैसी लगी। और कितना झूठ बोलता है। हटो ना बेटा, ऐसे बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करते हैं, मम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है नाउ ऐसे। यू आर लर्निंग अ बैड मैनर। सो ये पसंद को तो आप बहुत पसंद करते हैं, मेरी ये पसंद कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड इसलिए ऑन कैमरा मेरे लिए लाई थी और खुद ही पहन ली। सो जैसे मैंने कहा, ये इसका गिफ्ट को पूरा करना है, इस हाथ का भी लाके, और इस बिटिया रानी के लिए भी लाके, आपके लिए भी लाएंगे पापा। आप बोला तो पापा ने आपके लिए भी लाएंगे, इसलिए मैंने ऑनलाइन ये चीज़ कहा। गाइस टिश्यू पेपर ले लीजिए, मुंह गंदा आज हो गया। धनवी हमको बिल्कुल बात नहीं करने देगी, पिटाई हो और जाएगी हाँ करने ही नहीं दूंगी। मैं पिटाई कर दूंगी अभी। बस तो अपनी बात है देख दो। नहीं करने देगी। नहीं बोलो, अगर दिन में आप बीच में आए ना तो मैं पिटाई कर दूंगी। मैं कैमरा ही हटा दूँ। चलो पापा बोलो आप। कैसे? नहीं कुछ नहीं, बस यही कह रहा था। इसको क्या हुआ है? इसको क्या हुआ है? गाइस मैं बस, आप मुझे ये आशीर्वाद देना, मैं हर साल ऐसे चहकते हुए हर त्योहार पर मारती है और आपसे थोड़ा थोड़ा बात करती है। ये कुछ कहने देगी, मेरा फ्लो बिगड़ जाता है तो फिर धनवी मैं अपनी बात कह नहीं पाता। एंड कोई बात नहीं, जो कहना जाओ ले लो, जाओ लेके था आओ। मोस्टली मैं कह चुका हूँ बस। एंड आप सबने अपना अपना करवा चौथ कैसा मनाया? गाइस वो बॉक्स फेंक के बोल रही है कि लाओ। गाइस ये बच्चा बहुत बदमाश हो गया गाइस। अभी हमें बात और नहीं ये करनी। पतना पत्नी कितने बदमाश पतना दिस इज पत्नी, बैड, पतना पत्नी। डोंट लर्न दिस पतना लर्न। पत्नी। ये सब फोन का नशा है ना? हाँ गाइस। नो बेटा, बच्चा बच्चा बोलते। गाइस मेरी मम्मी का चूनी पोंछ लो हाँ, अपने हाथ में। लेकिन जलेगी अब, झलक कर जलेगी अब। क्या है? जलेबी जलेबी है। क्या कह रही है? ए धनवी, इधर आओ तो। मैं उससे भारी आपको खरीद दूंगी। ठीक है। अभी भैया के चैन बनवाई हूँ, आपको बनवाई नहीं हूँ, मैं बनवाऊंगी। चेन गले में पहनाया तो थे मैंने जब धनवी का छठियार था, पहना दिए, बस हो गया। मेरी बात तो सुनो, ऐसे तो करवा चौथ वाले दिन एक दिन मैंने आपको सरप्राइज दिया था रात को, ये वाला सरप्राइज। बाप रे इतना धोया था आपने मुझे। ये टैटू बना के करवा चौथ वाले दिन तो आई थी गोमी पट्टी वट्टी बांध के मम्मी के सरप्राइज देवे। ऐसा मम्मी हमरा के राती खान करवा चौथ वाले दिन देले रहनी ना 2-3 साल पहले। चुपचाप मुंह बना के उठ के अपना रूम में चल गई। इस बार आपको सरप्राइज कुछ और दो, एक और टैटू बनवा के पीठ पे। सो गाइज अभी मैं कहीं जाने के लिए नहा के जस्ट आई हूँ, थोड़ी देर में निकलूंगी। उससे पहले मैं आप सभी को दिखाती हूँ, क्योंकि मैं ना दिखा नहीं पाई थी आपको अपने पूरे व्लॉग में सारी चीज़ें, और सबने कमेंट किया था कि निकी अच्छे से दिखा देना,
तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले दिखाती हूँ मैं मौसी जी का। तो मौसी जी के लिए मैंने ली है ये साड़ी। मौसी जी ना बहुत ही सॉफ्ट पहनती है, उसके अलावा इसमें सारा श्रृंगार का सामान है। इसमें बिछिया भी था जो मौसी जी को अच्छा लगा है, तो मौसी जी ने अलग रख दिया है, बट मैं दिखा दूँगी उनसे कभी लेके दूसरे ब्लॉग में। और ये है मेरी जो मौसी जी हैं उनकी साड़ी, बिल्कुल एकदम जैसे होता है ना लाइट वेट कपड़ा वो पहनती हैं जैसा, वैसा मैंने लिया है। बाकी आप लोग कमेंट में बता देना कि आपको ये साड़ी कैसी लग रही है। ये है मौसी जी की साड़ी। और ये सारी शॉपिंग मैंने कुछ ऑनलाइन की है, कुछ मेरे स्टोर की है, जैसे कि ये वाली साड़ी मेरे स्टोर की है, ठीक है, बट ये सिंगल पीस ही है, अवेलेबल है। और ये वाली साड़ी मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी मौसी जी के लिए। ये वाली ऑफलाइन है, एक अपने स्टोर की है, मतलब इस तरीके से। तो ये मौसी जी का है और इसमें सारा श्रृंगार का सामान और बिछिया मौसी जी का, ठीक है। उसके बाद मैं दिखाती हूँ अपनी सासू माँ का। तो मेरी सासू माँ का ये 2 साड़ी वो है जो मैंने छुई है। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी साड़ियाँ ली थी, मतलब हाल फिलहाल में, क्योंकि उनको जाना है, गाँव जाना है, इधर उधर जाना है, तो उनके लिए मैंने बहुत सारी साड़ियाँ ली थी जिसका ब्लाउज स्टिच होने के लिए और फॉल पेटीकोट के लिए, फॉल वॉल के लिए गया हुआ था, तो इसीलिए वो सारा अवेलेबल नहीं था मेरे पास, तो मैंने 2 ही छुआ। वैसे मैं वर्बली आपको बता दे रही हूँ, और मैंने जब से करवा चौथ उठाया है तब से मैं ये चीज़ कर रही हूँ। एटलीस्ट 5 ही, कोई शो ऑफ नहीं, कोई दिखावा नहीं, मेरा दिल करता है इसलिए मैं करती हूँ। देखो इंसान करता है तो वो दिखता है, जब करेगा तो दिखेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इसीलिए वो साड़ियाँ नहीं थी, ये 2 अवेलेबल थी, तो मैंने 2 छू लिया और बाकी मैंने वैसे दे दिया मम्मी को कि आप चलो वो कर देना तो ये मैं आपको दिखाती हूँ सारा जो भी श्रृंगार का सामान है। उसके अलावा इसमें कैश भी है और ये बिछिया भी है, ठीक है। ये है, और खुलो भाई, ये है साड़ी जो मैंने इस हिसाब से ली है ना जैसे मम्मी पहनती है। ये पूरी वैसी सिल्क की जो साड़ियाँ होती है ना उस टाइप का है। गाइज एक मैं गलती करती हूँ हर साल, जो गलती मैं नेक्स्ट ईयर से नहीं दोहराऊंगी। गलती ये है कि मैं पेटीकोट रखना भूल जाती हूँ, ये मेरी गलती है जिसको मैं बोल रही हूँ। ये सिल्क की साड़ी है गाइज, बहुत ही खूबसूरत सी। ये है मेरी सासू माँ की साड़ी, ठीक है। मतलब मेरे को ये है ना, जब मैं स्टोर में किसी भी बैठती हूँ चाहे अपने वो, मुझे ना कपड़ा पसंद आना चाहिए, और पसंद आता है उसके बाद फिर मैं ले लेती हूँ, भले प्राइस ऊपर नीचे होता है। बाकी जो भी श्रृंगार का सामान होता है, कंघी, ये कैश और उसके अलावा ये है मम्मी की बिछिया। मैंने बिछिया बिल्कुल वैसे ही ली है जैसा पहनते हैं। ये है मम्मी की बिछिया, आपको दिख रही है, अच्छे से दिख रही है कैमरे में, ठीक है। और उसके अलावा मम्मी की ये है पायल, ठीक है। ये त्यौहार एक होता है ना सास बहू का जो रिश्ता होता है, वो मतलब एक बहू अपने सास से कितना प्यार करती है, एक सास अपनी बहू से कितना प्यार करती है, वो चीज़ आप इस त्यौहार में देखोगे। सो इस पे दिखाती हूँ। ये है गाइज़ मम्मी का पायल जो मैंने अपनी सासू माँ के लिए लिया था। डिज़ाइन आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। वो इसी पैटर्न के डिज़ाइंस पहनती हैं इसलिए मैंने ऐसा लिया है। उसके अलावा जो 3rd गिफ्ट है वो है मम्मी का ये डायमंड का नोज़ पिन। ये ऐसा डिज़ाइन है, वो इसी तरीके के डिज़ाइंस पहनती हैं। तो ये जो है ये है डायमंड का, इसमें जो पूरे स्टड है ये सारे डायमंड्स के हैं। तो ये डायमंड का नोज़ पिन, ये इस बार सासू माँ का गिफ्ट है। मैंने हर साल मम्मी को गोल्ड दिया है, एक बार झुमका दिया था गोल्ड का, साउथ इंडियन स्टाइल जो वो पहनती हैं, रिंग दी है, मतलब हर साल दिया है। इस साल भी मेरा ऐसा था ना, जब मैंने पायल ले लिया था तो मेरे मन में चल रहा था कि यार मैं मम्मी के लिए कुछ गोल्ड का नहीं ले पाई, लेकिन लास्ट में मुझे ये डायमंड का नोज़ पिन मिल गया जो कि मैंने ले लिया। आप लोग कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है। और इस चीज़ का मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ कि करवा चौथ कर दें तो इतना कुछ करना ज़रूरी नहीं, सबकी अपनी श्रद्धा, अपना हिसाब होता है, जिसका जितना जैसा बजट होता है उस हिसाब से वो अपने सास ससुर या जिसके लिए भी वो करता है, ठीक है। तो उसके बाद ये मैंने आपको दिखा दिया। इस साल मौसी जी भी थी तो इसलिए मैंने मौसी जी को भी दिया। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ ये साड़ी है, एक वो साड़ी है मम्मी की और एक ये भी मैंने वैसे ही ली जैसे मम्मी पहनती है, ठीक है। अब दिखाती हूँ मैं भाभी का। सो ये है सारा श्रृंगार का सामान जिसमें आप देख सकते हो चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, बिंदी और ये बालों में लगाने वाला सब कुछ है इसमें, ठीक है। उसके अलावा बिछिया मैं आपको दिखाती हूँ। इस बार बिछिया ना मैंने कुछ अलग डिज़ाइन में लिया था, मतलब ये 2 बिछिए मैंने सेम लिए थे, एक अपने लिए सेम ही, हर साल मैं सेम ही लेती हूँ। और ये देखो गाइज़ ये है डिज़ाइन बिछिए का। इस तरीके के बिछिया हमारे पास नहीं है, इसीलिए मैंने ये बिछिए सेम लिए थे, क्योंकि हमेशा हम लोग प्लेन वाले पहनते हैं। इस बार मैंने ये फूलों वाले लिए थे। सो ये है हमारा बिछिया, ठीक है गाइस, ये यहाँ पे रखते हैं। और उसके अलावा ये चूड़ियाँ हैं, ये देख सकते हो इस तरीके की चूड़ियाँ हैं, ये चूड़ी बहुत सुंदर है।
उसके अलावा अब मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ। इसमें मेहंदी सब है। ये हमारे पहनावा स्टोर का वो है, क्या बोलते हैं, बैग। और उसके अलावा ये साड़ी ना मुझे बहुत प्यारी लगी थी। मतलब आपको पता नहीं कैसी लगेगी, बट मुझे ये साड़ी पर्सनली एकदम हैवी वाली जो साड़ी होती है ना, नई दुल्हन वाली टाइप साड़ियाँ, ये वो साड़ी है। और ये देखो ऐसी है ये पूरी साड़ी, देख सकते हो इस तरीके से। मैं पूरी साड़ी आपको दिखाती हूँ। तो गाइस इस तरीके से है ये पूरी साड़ी। आप लोग कमेंट में बताना आपको ये साड़ी कैसी लग रही है। गाइस इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अब तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे ब्लॉग्स आप सबको मिलने वाले हैं। और मैंने अभी ऑयलिंग की हुई है थोड़ी सी, क्योंकि कल इतना सारा चीज़ें ताम झाम, आपको पता है क्या, हम भी अगर यूट्यूबर नहीं होते ना, नॉर्मल वो होता तो इतना ताम झाम शायद हम भी नहीं करते। बिकॉज आप सब बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें रहती है, लुक की स्पेशली 2-3 दिन पहले से मैसेजेस आ जाते हैं। सो इसीलिए इतना एफर्ट भी डालता है इंसान, क्योंकि आप लोग देखते हो। अदरवाइज़ हम भी नॉर्मल हाउसवाइफ नॉर्मली वो होते तो इतना ताम झाम तो खैर नहीं करते, बट अभी करते हैं क्योंकि आप सबको इंतज़ार रहता है। और सच कहूँ इस बार इतना प्यार मिलेगा मुझे यकीन नहीं था। मतलब तीज पे भी ना, सबसे पहले तो मैं सारे रिएक्शन चैनल्स को दिल से थैंक यू बोलती हूँ, दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने मतलब मुझे इतना प्यार दिया जो मेरे लिए उम्मीद से, मतलब ऐसा था कि उम्मीद ही नहीं थी मुझे कि इतना प्यार मिलेगा। तीज के टाइम पे भी आप लोगों ने मेरे लुक को इतना ज़्यादा पसंद किया था। रिएक्शन चैनल्स पे भी सबने भर के तारीफ़ की थी, और खैर मेरी ऑडियंस ने तो की थी। और तीज के टाइम पे भी और इस टाइम पे भी, करवा चौथ पे भी इतनी ज़्यादा तारीफ़ें मिली है मुझे। दिल से थैंक यू गाइज़, दिल से थैंक यू। जब आप ऐसा कुछ करते हो ना और सच में आपको इतना प्यार मिलता है ऑडियंस से, तो ना एकदम दिल बागम बाग हो जाता है। और फिर आगे के लिए ना मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जी अब हमें ऐसे प्यार करना है, ऐसे रहना है, ऐसे वैसे ऐसे। मैं एक ना, मतलब आपको पता है मेरी जॉइंट फैमिली में, मैं एक बहुत रेपुटेटेड फैमिली से आती हूँ, तो मैं हमेशा से अपने लुक को लेके, कि ऐसा नहीं होता कि कुछ चीज़ें ऐसी एक्सपोज हों, कुछ चीज़ें ऐसी दिखे। मैं बहुत वैसा, आपने शुरू से देखा मेरे कपड़ों को लेके, मैं बहुत वैसे कपड़े पहनती हूँ क्योंकि मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, तो सारी चीज़ें। और मेरी ना एक छोटी सी क्लिप थी, वो पता नहीं कहाँ से क्या दिख रही थी, तो वो एक गलती थी जो मैंने जैसे ही मेरे कानों तक, मेरी नज़रों तक आया, मैंने तुरंत उसको रिमूव किया। होता है यार, ऊप्स मूवमेंट्स के तो बड़े सेलिब्रिटी भी शिकार हो जाते हैं, और ऊप्स मूवमेंट तो सबके साथ होते हैं, बट उसके लिए कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं 3-4 साल से हूँ यहाँ पे और सबको पता है कि मैं किस टाइप की लड़की हूँ, मैं किस फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें सब पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी सभी रिएक्शनिस्ट को, और सभी आ रहे हैं, विकास खोल देना निशा थोड़ा गेट, और सभी व्यूवर्स को दिल से थैंक यू कि आपने मेरे लुक को इतना पसंद किया। और हमेशा बस ये प्यार, आशीर्वाद, दुलार मुझे ऐसे देते रहना, और मैं हमेशा आपके इस नंबर 1 की ही कैटेगरी में और फिट हूँ, बस मैं यही वो करूँगी। थैंक यू सो मच। जिसके रिएक्शन चैनल से मुझे वीडियोज़ आए, मैंने पर्सनली उनको सभी को जाके थैंक यू बोला, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं नहीं देख पाई, तो इसलिए मैंने ब्लॉग के थ्रू थैंक यू बोला। बस ये जो प्यार है ना, एक भरोसा मेरे पे बनाए रखना आप, क्योंकि मैं भाई ऐसी ही हूँ जो, मतलब आप लोगों ने मुझे सराहा है, इतना मुझे प्यार दिया है। वैसे मैंने ऐसे कुछ अलग से नहीं किया, हर साल ही मैं ये करती हूँ, बट हो सकता है इस साल लोगों की नज़रों में ज़्यादा चीज़ें आई थी। और मेरी फैमिली ने जो मेरे व्रत को अच्छे से खुशी संपन्न होने के लिए जो चीज़ें की हैं, वो भी मेरे लिए सच में टचिंग है दिल से। मतलब स्पेशली अर्चना, सब लोगों ने मतलब बहुत एफर्ट डाले हैं, तो दिल से थैंक यू सभी लोगों को, और आप सभी लोगों को भी। बस ऐसे वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, जैसे दे रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए, और ऐसे अच्छे ब्लॉग्स में मिलते हैं। बाय बाय।